हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीटी पीएचडी एलटी ग्रेड सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी से संबंधित है। सोया हुआ जल 1954 ईस्वी एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास सोया हुआ जल 1954 ईस्वी, पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी, सूने चौखट 1981 ईस्वी है। पागल कुत्तों के मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। सूने चौखट 1981 ईस्वी उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि एवं उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन है, चंदर सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन ए प्रारंभ व समापन, बी 11 सपनों का देश, सी गुनाहों का देवता, ऑप्शन डी सूरज का सातवां घोड़ा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी गुनाहों का देवता। चंदर सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के गुनाहों के देवता उपन्यास के पात्र हैं। धर्मवीर भारती कवि एवं उपन्यासकार हैं। भारती जी के उपन्यास गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी, 11 सपनों का देश प्रारंभ व समापन है। गुनाहों का देवता उपन्यास में चंदर और सुधा की किशोर भाविक प्रेम की करुण कहानी है। सूरज का सातवां घोड़ा में अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा परिवृत्त पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कट यथार्थ का चित्रण किया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास को लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का मुख्य पात्र मणिक मुल्ला, जमुना, लिली आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी बालकृष्ण भट्ट, सी एस पाल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद प्रेमचंद पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से प्रेमचंद 23 जून को त्यागपत्र दे दिए। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में ये संपादक पद पर कार्य करते रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, ऑप्शन बी उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया, उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, उन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया। राइट आंसर है ऑप्शन डी उन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया। प्रेमचंद जी ने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया, यह कथन प्रेमचंद जी के विषय में गलत है। प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में किसानों और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया। प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः इनकी भाषा में उर्दू का चुस्त लोकोक्तियों मुहावरों के साथ भाषा सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। अगला क्वेश्चन है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ऑप्शन ए ठेठ हिंदी का ठाठ, बी राग दरबारी, सी हार, डी परीक्षा गुरु। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी राग दरबारी। शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास से
शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी से संबंधित है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का चर्चित उपन्यास है जिसके लिए उन्होंने 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत पहला पड़ाव है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अतकिला फूल 1907 ईस्वी और ठेठ हिंदी का ठाठ या अतकिला फूल 1907 ईस्वी और ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला 1899 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। हार सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित उपन्यास है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम चुनिए। अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, अप्सरा, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, अलका। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। अप्सरा 1931 ईस्वी की है, अलका 1933 ईस्वी की है, प्रभावती इनका उपन्यास है 1936 ईस्वी का है, निरूपमा 1936 ईस्वी की है और कुल्ली भाट 1938 से 39 ईस्वी की है। इनका एक उपन्यास है बिल्लेसुर बकरिया 1942 ईस्वी, चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी। काले कारनामे है एक उपन्यास 1950 ईस्वी है जो अपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? ऑप्शन ए सुरेंद्र मोहन पाठक, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी गोपाल राम गहमरी, डी ओम प्रकाश शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल राम गहमरी। अगला क्वेश्चन है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय गोपाल राम गहमरी को जाता है। पाश्चात्य साहित्य में आर्थर कानन डॉयल ने जासूसी उपन्यास लिखे। इस कोड के उपन्यासों में प्रायः चोरी, डकैती, खून आदि से संबंधित घटनाएं होती हैं। लगभग 200 उपन्यासों की रचना गहमरी ने की। गुप्तचर 1900 ईस्वी, अद्भुत लाश 1896 ईस्वी, बेकसूर की फांसी 1900 ईस्वी, सरकटी लाश 1900 ईस्वी आदि। आगे है, किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1901 ईस्वी, लवंगलता व आदर्श बाला 1890 ईस्वी, बंगला व नव्य समाज 1903 ईस्वी, अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका हैं। ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी उषा प्रियंवदा, डी प्रभा खेतान। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा हैं। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती है, इदन्नम चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फाग, तिरियाहट।
अगला क्वेश्चन है, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शन ए रानी केतकी की कहानी, बी परीक्षा गुरु, सी 100 अजान एक सुजान, डी चंद्रकांता। राइट आंसर है ऑप्शन बी परीक्षा गुरु। भारतेंदुकालीन उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी उदय भानचरित इंसा अल्लाह खां की रचना है, जबकि 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का तथा चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, मुझे चाँद चाहिए के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह, बी सुरेंद्र वर्मा, सी मुक्तिबोध, डी श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा। मुझे चाँद चाहिए के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा हैं। इस उपन्यास पर इन्हें 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु, काशीनाथ सिंह के प्रमुख उपन्यास हैं। राग दरबारी आदमी का जहर एवं सोनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है? दिव्या 1945 ईस्वी यशपाल का है। जहाज का पंछी 1954 ईस्वी इलाचंद्र जोशी का है। अमृत और विष 1966 ईस्वी अमृतलाल नागर। पहला पड़ाव 1987 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। यह राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं। ऑप्शन ए उपेंद्रनाथ अस्त, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन ए उपेंद्रनाथ अस्त। बांधो न नाव इस ठाव उपेंद्रनाथ अस्त का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास गिरती दीवारें, गर्म राग, शहर में घूमता आईना, पत्थर अलपत्थर आदि हैं। जबकि महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का नाम बांधो न नाव इस ठाव बंधु एक कविता है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बादल राग, आराधना, अर्चना, परिमल, गीतिका आदि निराला के अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक, डी संस्मरण। राइट आंसर है ऑप्शन बी उपन्यास। आधा गांव उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक राही मासूम रजा हैं। इनके अन्य उपन्यास टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा भी आरजू। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन ए सांस्कृतिक मिथकीय, बी सामाजिक सांस्कृतिक, सी प्रयोगवादी, डी प्रगतिवादी। राइट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1877 ईस्वी, बी 1882 ईस्वी, सी 1890 ईस्वी, डी 1893 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1882 ईस्वी। लाला श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, जबकि 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फिलौरी लिखित उपन्यास भाग्यवती है।
1890 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित लवंग लता एक आदर्श एवं आदर्श बाला है। फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।